कितने सालों से तैयारियां कर रहे थे? साढ़े चार साल से। मार्च 2019 से कंटिन्यूसली पिछले चुनाव से 2019 में वैकेंसी आई है और 2023 में इनने रिवाइज किए वैकेंसी। फोर्थ ग्रेड में इतनी दिक्कत? फोर्थ ग्रेड ऐसा है मेडिकल फोर्थ ग्रेड का मेडिकल आर्मी से भी ज्यादा टफ हो गया है। और सबसे बड़ा बेईमानी तो इनका ये है कि ये लोग लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। हम मांगते हैं कि मेरा लिस्ट दो, कितने को आपने सेलेक्ट किया, कितने को छोड़। ये बोलते हैं आई हैव नो लिस्ट। ये आरएससी का मनमानी है। पैसा कमाने के लिए ये लोग जो BT और C1 का पोस्ट है वो हायर मेडिकल को दे रहे हैं। इंसाफ दो वरना हमें फांसी दे दो। समवन इज बेटर देन यू सो यू कांट गेट ए सीट। जब फिजिकल हम दिए, रिटर्न हम दिए, मेडिकल हम दिए, वेरिफिकेशन हम करवा, तो कौन दूसरा था जो मेरा सीट ले गया? मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दूँ कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर तमाम युवा पोस्टर नीचे करेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सभी लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देश का भविष्य कहे जाने वाला युवा इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन देने को मजबूर है। आपको बताना चाहेंगे, दरअसल ये सभी लोग रेलवे में जो भर्तियाँ निकलती हैं उसे क्वालिफाई कर चुके हैं, बावजूद इन लोगों को अब तक पोस्टिंग क्यों नहीं मिली है, इसी को लेकर ये लोग आए हुए हैं। देखिए एक एक करके आप देख सकते हैं, उस साइड महिलाओं की संख्या भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन साफ तौर पर आखिरकार इन लोगों को भर्ती क्यों नहीं मिली है, चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश। यस। अच्छा, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? रेलवे की मांग के लेकर आए हैं। कौन सी मांग, किस चीज को लेकर? हम लोग का मांग है कि जिस प्रकार से 1:1 में DV मेडिकल हुआ उस हिसाब से सबको सीट मिलना चाहिए। क्योंकि एक पोस्ट पे एक लड़का को बुलाया गया था, जितने भी फिट हैं उनको जॉब मिलना चाहिए। संक्षेप में बताइए, शुरू कहाँ से हुआ, किस रेलवे की बात कर रहे हैं? रेलवे में भी कई सारी वैकेंसी। 2019 में वैकेंसी निकली थी, हाँ। तो जिसमें 1 लाख समथिंग पोस्टें थी सबकी, और मतलब ऑल ओवर इंडिया। 2022 में उन्होंने एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद से हमने एग्जाम क्वालिफाइड किया सारे स्टूडेंट ने। एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद से फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल भी सारे क्वालिफाइड हुए। अच्छा, यहाँ जितने बैठे सारे क्वालिफाइड है? कैमरामैन जरा एक बार। एक ही चीज आना बाकी था, ज्वाइनिंग लेटर। मेडिकल में सारा चीज हो रखा है, केवल ज्वाइनिंग लेटर ही आना बाकी है। फिट हैं सभी लोग मेडिकल में भी फिट हैं, B2 ब्लू में। देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा नजर दौड़ाइए इन बच्चों पर। आप ये भी देख सकते हैं कि 1:1 कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितने थी पूरे RRC जोनों में उतने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। कहने का मतलब इनने PET दिए और से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और से मेडिकल स्टैंडर्ड भी पास किए, पर बाद में ऐसा आता है डिसीजन की B2 और C1 की पोस्ट को रिवाइज करके कम कर दिया जाता है, जिससे ऐसे हमारे जैसे हजारों 8-9 हज़ार स्टूडेंट बाहर हो गए हैं। उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानी। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अदर सभी स्टेट से, यूपी से। बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। अच्छा, उत्तर प्रदेश, यूपी से, MP से आए हुए हैं। और बिहार, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल से आए हैं। सिलीगुड़ी। अच्छा, देखिए तमाम युवा आए हैं। जाहिर तौर पर राज्य इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये लोग जंतर मंतर पे मात्र प्रदर्शन देने आए हैं। नो मैम, हम अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आए हैं। हमें लास्ट बार भी आश्वासन 24 अप्रैल को आए थे, तो रेलवे भवन के कुछ मंत्रियों के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको 1 हफ्ते के बाद हम डिसाइड करके जो भी निर्णय लिया जाता है बताएंगे, पर अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं गया। उसकी वजह से हमने परमिशन ली और 2 मई को आज धरने में बैठे हैं हम। अच्छा, इससे पहले भी प्रदर्शन किया है आप लोगों ने? जी मैम, 24 को आए थे। मुलाकात हुआ था 24 अप्रैल को, आज से 1 सप्ताह पहले। उनसे ढेर सारी लंबी बातें चली 30-35 मिनट की। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह होते होते हम मैं जितना समझ पाई हूँ कि 2019 में वैकेंसी निकली है, 22 में आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, सब कुछ पास कर लिया, लेकिन पोस्टिंग की जब बात आ रही है वो नहीं मिल। बोल रहे हैं कि वैकेंसी कम कर दी उन्होंने। वैकेंसी कम कर दी है? ज्वाइनिंग देने के टाइम पे आधे घंटे पहले वैकेंसी कम कर देते हैं। 75% वैकेंसी डिक्रीज कर दी है। क्वालिफाई कर लिया, आधे घंटे पहले वैकेंसी कम कर देते हैं। अच्छा, और ये कब हुआ, कब ये खबर आई कि आप लोगों की वैकेंसी? 1 महीने पहले, 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। लास्ट वीक और कितने सालों से तैयारियां कर रहे थे? साढ़े चार साल से। मार्च 2019 से कंटिन्यूसली पिछले चुनाव से 2019
2019 में वैकेंसी आई है और 2023 में इनने रिवाइज किए वैकेंसी। 2023 में लगातार यही चल रहा है। कुछ आरआरसी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 1 घंटे बाद पैनल आता है और उसके 1 घंटे पहले वैकेंसी रिवाइज कर दी जाती है। मतलब 2019 में चलते चलते आप 2022 जो चुनिंदा 75% लोगों को सेलेक्ट किया है, उनको क्या बता के सेलेक्ट किया है कि कुछ नहीं उनका मेडिकल हायर है, हम लोगों का B2C1 मेडिकल कैटेगरी है, उसकी पोस्टें कम कर दी गई। मतलब किस पद के लिए आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया? 4th ग्रेड के लिए। 4th ग्रेड में इतनी दिक्कत? 4th ग्रेड ऐसा है। मेडिकल 4th ग्रेड का मेडिकल आर्मी से भी ज़्यादा टफ हो गया है उन लोगों की नज़र में। हम लोग वहाँ पर रेलवे में मैडम विकलांग भी काम करता है और विजुअली जो डिफेक्टेड होता है उन लोगों के लिए भी पोस्ट है, लेकिन हम लोग को ना फिट मान रहा है ना अनफिट मान रहा है। हम लोग को बीच बताने के लिए एक नाव पर हम लोग और सबसे बड़ा बेईमानी तो इनका ये है कि ये लोग लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। हम मांगते हैं कि मेरा लिस्ट दो, कितने को आपने सेलेक्ट किया, कितने को छोड़। ये बोलते हैं आई हैव नो लिस्ट, मेरे पास अधिकार है, मैं जो चाहूँ वो करूँ क्योंकि मैं अधिकारी हूँ। अच्छा देखिए, ये लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से अचानक से आधे घंटे पहले ये बताया गया कि मात्र 75% लोग जो है जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हीं की पोस्टिंग होगी। और ये तमाम युवा कितने लोग हैं आज यहाँ पर? आज तो तकरीबन 250-300 हूँ। हाँ, इतने लोग हैं। ये पहला प्रदर्शन है, इससे पहले पहला प्रदर्शन। अगर ये नहीं माने तो बहुत सारे लड़के 16 जोन में अभी बटे हुए हैं। अगर नहीं माने तो अगला प्रदर्शन 10,000 बच्चों के साथ होगा। अच्छा, कितने बच्चों का नुकसान हुआ है इससे? तकरीबन 8-9 हजार बच्चों का। समथिंग ही है बच्चे, 8-10 हजार से सभी आरआरसी जोन को अगर मिला लिए सारे क्वालिफाई हैं? सभी क्वालिफाई है। कहने का मतलब नंबर आप जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने स्टूडेंट क्वालिफाई। मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं। एक ऐसा चीज को बोलते हैं मेरिट लिस्ट, केवल ज्वाइनिंग आना ही बाकी है। इतनी वैकेंसी इतने लड़कों को पास किया गया फिर भी सीट नहीं दी जा रही है। बताइए मैम, जैसे कि 5,000 सीट है तो 5,000 लड़कों का मेरिट लिस्ट में नाम है, हम लोगों का भी उसमें नाम है, लेकिन हम लोग को सीट अलॉट नहीं की जा रही। वो सीटें कहाँ गई? रेलवे इसका जवाब दे। हमारा दिक्कत है, हम लोग B2 और C1 है इसलिए हमको पोस्ट नहीं मिला। उस लोग जो B2 और C1 को जो पोस्ट है वो दूसरे लोग को दे दिया। बहुत सारे खटा कर ले। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों किया गया ये घपला आप लोगों के साथ? ये आरआरसी का मनमानी है, ये आरआरसी का मनमानी है। पैसा कमाने के लिए ये लोग जो B2 और C1 का पोस्ट है वो हायर मेडिकल को दे रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वो पैनल भी नहीं दे रहा है कि क्यों, कितना पोस्ट है, कितना नहीं है, कितना किसको दिया, कितना साइड पे नहीं आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एग्जाम जो जाहिर तौर पर इन लोगों ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद क्वालिफाई किया है, उसका एक एक स्टेप मैं आपको बता दूं। पहले कैसे फॉर्म भरा? पहले फॉर्म भरे, उसके बाद 2019 के मार्च में फॉर्म भरा। 2022 के सितंबर अक्टूबर में शायद एग्जामिनेशन का डेट आया कि हम आपका एग्जाम लेंगे। फिर एग्जाम हुआ, उसको क्वालिफाइड किए। कुछ दिनों के बाद पीईटी दैट मीन्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया, दौड़ के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। इन दोनों को भी इनमें से एक भी अगर डिस्क्वालीफाई है या रुक गए तो हटे एकदम बाहर। फिर फिजिकल बच्चों ने पास किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट आया कि आपने सारा ये दोनों प्रक्रिया, इसलिए आपको हम ज्वाइन करवाएंगे, आपको पोस्टिंग दिया। सेंटर कहाँ पड़ता है? मैंने देखा सेंटर की भी समस्या होती है दूर दूर अलग स्टेट में। आप बिहार के हो तो बंगाल में सेंटर, बंगाल के हो तो हो सके सिकंदराबाद में सेंटर। यूपी से सिकंदराबाद। यूपी से सिकंदराबाद। और लोग आप कहाँ से एग्जाम देने गए थे? मैं एग्जाम यूपी से लखनऊ देने गया था। हाँ, आप यूपी से बरेली, अम्बाला, अम्बाला गए थे एग्जाम देने? यूपी से अम्बाला गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा गए थे एग्जाम देने और क्वालिफाई कर लिया है? मेडिकल वगैरह सब क्वालिफाई है? सारा चीज हो, केवल बोले ना मैडम एक ही ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। और वहाँ से ये लोग ऐसे भेजते थे, बधाई हो, आपका रेलवे में स्वागत है, जाइए मिठाई बांटिए, घूमिए, कुछ दिन के बाद हम आपको बुलाएंगे। और जब कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर देने का बारी आया तो अभी बोलते हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। मिठाइयाँ बांट दी आप लोग? एकदम, क्यों नहीं बांटे? जब आपको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिल चुका है कि आपका एक सीट बुक हो गया तो क्यों ना बांटे? अभी बोलते हैं कि मेरे पास आवश्यकता नहीं है, इस कारण से हम आपको नहीं लेंगे। ऐसा रेल मंत्रालय के द्वारा कहना है कि मेरे पास आवश्यकता नहीं है। पूछा नहीं, जब आवश्यकता नहीं थी तो वैकेंसी क्यों निकाल दी फिर? वो बोलते हैं कि ये जानने का आपके पास अधिकार नहीं है क्योंकि हम अधिकारी। और यहाँ तक धमकी देते हैं आरआरसी वाले, हमारे हेडक्वार्टर वाले, कि आपको जिस मंत्री के पास जाना है वहाँ गुहार लगाइए, आपको नहीं मिला है सीट मतलब नहीं मिलेगा। इस चेतावनी से आप देख सकते हैं, ऐसा ही बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन किसी उनके जवाब से किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है।
देखिए तमाम जहां पहलवानों का प्रदर्शन तो लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस तरफ उसी जगह पर जंतर मंतर पर ये लोग इस तरफ बैठे हुए हैं जहां पर ये रेल मंत्रालय हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि कल भी एसएससी के तमाम बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। हाँ, और अब ये रेल मंत्रालय से जो लोग क्वालिफाई हैं, अब जब भर्ती की बात आ गई थी जहाँ परिवार खुशी मना रहा था, तो अचानक से ये बता दिया गया कि अब इन्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि ये तादाद सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि 8 से 9 हज़ार बच्चे हैं। तो अगर अब नहीं किया तो क्या करने वाले हैं? अब क्या करेंगे, अगला टैग लाइन होगा हमें इंसाफ दो वरना हमें फांसी दे दो। टैगलाइन से कुछ होगा लग रहा है? एकदम होगा, हमें लगता है। कहा जाता है ना, शांति से कोई नहीं सुनता। इनकी माँ बहन करो, इन्हें गालियाँ दो, तो शायद हो सके कोई ना कोई ऐसा अधिकारी तो जरूर होगा जिसे बुरा लगेगा और इस पे कार्रवाई करेगा। अच्छा, भरोसा है पूरा? एकदम भरोसा है। अच्छा, यहाँ का क्या रवैया है? अब अचानक से जब बताया परिवार को कि परिवार में मातम छाया हुआ है, जैसे घर में कोई मर जाता है वैसे मातम छाया हुआ है। देख लीजिए, जाहिर तौर पर ये लोग, इतने सारे लोग हैं। मैम, घर वालों की तो मानसिक और आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब थी। अब ये पैनल आने के बाद से जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके घर में पेरेंट्स लोगों का मानसिक स्थिति भी खराब हो चुका है। आप लोगों पे कितना मानसिक दबाव है इस समय? मैम, हम लोगों को सिर्फ करने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आगे तैयारी करने का मन ही नहीं कर रहा। ये बताओ, एसएससी वगैरह में कि कोई कलर विजन वाली पोस्ट नहीं आती, कोई भी रेलवे के अलावा कहीं भी कलर विजन वाली पोस्ट नहीं आती है। तो रेलवे की तैयारी हम इसलिए कर रहे थे, स्पेशली रेलवे की तैयारी करी है हमने। यानी हम तो कहीं प्राइवेट कंपनी में जाकर 10,000 12,000 के अब तक कई लाख रुपए कमा चुके होते, घर वालों को सहारा दे गए होते। तो अच्छा, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 25 है। मेरी 24 हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स में। ये बताओ, सभी में ओवर 28 है। आप इसी के लिए आए हैं? सभी 25 के हैं। ये आरआरसी दिल्ली एक ऐसी जोन है, आरआरसी ऑफिस है जिन्होंने बहुत मनमानी की है। उन्होंने B2C1 की तो पोस्ट बहुत सारी कम कर दी है, लगभग 1500 पोस्ट उन्होंने कम कर दी। साथ ही जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बढ़िया है, A2 A3 B1 में आते हैं, उनको भी सीट नहीं दिया गया। ये आरआरसी दिल्ली का इकलौता ऐसा ये जोन है जिन्होंने मनमानी की है। एक सीट के लिए एक हम बुलाएं, फिर भी मेरे पास एक लाइन है, समवन इज बेटर देन यू सो यू कांट गेट ए सीट। आपसे कोई बेहतर था जो आपका सीट ले गया, जबकि फिजिकल हम दिए, मेरिट रिटर्न हम दिए, मेडिकल हम दिए, सब कुछ हम करवा, लेकिन कोई लड़का लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है अंदर। नहीं जान, हम लोग नहीं जान पाते। अगर वो इस बात को लिख के नहीं देता कि समवन इज बेटर देन यू, तो हम लोग नहीं जान पाते। जब फिजिकल हम दिए, रिटर्न हम दिए, मेडिकल हम दिए, वेरिफिकेशन हम करवा, तो कौन दूसरा था जो मेरा सीट ले गया? आप जवाब दीजिएगा ना। अच्छा, सरकार तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही है। सरकार तो बस कह रही है राम मंदिर पर ध्यान दीजिए। आई थिंक यस मैम, हम लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। सरकार की नई राजनीति है, सरकार को बस 2024 का इलेक्शन देखना है। वो राम मंदिर का और मुस्लिम का इनका मुद्दा ना रखेगी तो जो जीतेगी कैसे सरकार, बीजेपी बनेगी कैसे? अच्छा, आपका क्या मुद्दा है? हमारा तो ये रेलवे का जॉब का मुद्दा है, ओनली नौकरी का मुद्दा है जाहिर तौर पे। वो देश में क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, कितना लूट रहे हैं देश को, कोई नेता, प्रधानमंत्री लूट रहा है, रेल मंत्री, हमको कोई लेना देना। बस हम आपके लिस्ट में अपने मेरिट से आए, इसलिए मेरा सीट दिया जाए। आप कहीं भी घूमिए, हमको कोई लेना देना नहीं। बताइए। ये बताइए, मान लो हमको कलर विजन है, कलर विजन का मतलब है कि हमारे जन्म से पहले से होता है और मृत्यु के बाद खत्म होता है। तो या तो हमको PWD में डाला जाए, ये कभी खत्म तो होगा नहीं। तो अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं जो यहाँ पर आए हैं? आप क्या मांगे? बढ़ाया जाए, B2C1 को जॉब दो। जो भी मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसको जॉब दो सभी को। जब तुमको 1:1 में बुलाया है तो सभी को जॉब देने का तुम्हारा हक भी बनता है। अगर भीख मांगने के लिए खड़े होते हैं कि हमको जबरदस्ती दो, तब मैं समझ सकता था। मेरिट, आप ही ने मेरा मेरिट लिस्ट में नाम डाला, हम थोड़ी ना जबरदस्ती, आप ही ने मेरा मेरिट लिस्ट में नाम दिया, इसलिए हमें बुलाइए। भीख तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी हैं जो कि सारे जनरल से क्वालिफाई हैं। कहने का मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, 80 नंबर हैं, किसी के 82 हैं, किसी के 87, इस प्रकार से मार्क्स वाले हैं 100 में से। तो इस प्रकार से अब आदमी 100 में 100 तो ला नहीं सकता है। जाहिर तौर पर इन लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए, इन लोगों को रोजगार चाहिए। साफ तौर पर किस प्रकार से युवा आए दिन प्रदर्शन कर रहा है, ये देश के हालात और दुर्दशा बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लोग तमाम नारे भी लगा रहे थे। आप लोग बिल्कुल मैम, मंत्रालय, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, B2C1 को जॉब दो। रेलवे अत्याचार, रेलवे अत्याचार, रेलवे अत्याचार, हमारा 4 साल, हमारा 4 साल, हमारा 4 साल, रेलवे वैष्णव,
पर ये प्रदर्शन में क्यों नहीं आएंगे? साफ तौर पर जब ये लोग 4 साल में तैयारी कर रहे थे तो उन्हें यही लग रहा था कि एक बार ये तैयारी कर लेंगे तो उसके बाद सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अफसोसन ऐसा हुआ नहीं। 4 साल के समय अंतराल में बस ये लोग यही सोच रहे होंगे कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। अफसोसन जीवन कितना सफल और विफल हुआ है इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।